Class 8 exercise 4.1 from ML Agrawal. Question number 5. Rahul makes a cuboid. राहुल मेक्स अ क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड कैसे होता है? जो रेक्टेंगल से बनता हो. ठीक है, किससे बनता है? रेक्टेंगल से. चलिए, ये हो गया आपका क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक ऑफ साइड 3x3x5 सेंटीमीटर. ठीक है, 3x3 मतलब लेंथ आपका 3 है और 3 ब्रेथ है, और जो ये हाइट है, ये 4 कॉर्नर, ये कितने हैं? 5 सेंटीमीटर. चलिए ठीक है. हाउ मेनी सच क्यूबॉइड विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब. अब हमें इसमें क्यूबॉइड में क्या ऐड कर दें कि वो एक क्यूब फॉर्म पे हो जाए. चलिए ठीक है. अब आपका ध्यान कहाँ जा रहा है कि सर क्यूबॉइड का कोई फार्मूला आप लगाएंगे. तो हम क्यों लगाएं फार्मूला? भाई हमें तो क्यूब बनाना है, जैसे कि हमने 4th नंबर क्वेश्चन पे किया, 3rd में किया, वैसे इसमें करेंगे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राहुल मेक अ क्यूबॉइड. क्यूबॉइड कितने बाई कितने का? 3x3x5 सेंटीमीटर. सो मेक अ क्यूब. अब क्यूब बनाने के लिए तो आप 3rd नंबर याद कर लीजिए ना. 3rd नंबर में हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई या डिवाइड. 3rd नंबर में मल्टीप्लाई था और 4th नंबर में डिवाइड. तो हमें तो बनाना है, यानी हम कौन सा यूज़ करेंगे? मल्टीप्लाइड का. आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3rd नंबर का आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं. 3rd का फर्स्ट 243 को हमने एलसीएम के बाद क्या किए, देखिए 3 का पेयर बना, यहाँ 2 का पेयर, 1 पेयर हम अनपेयर है, तो हम यहाँ पे क्या किए? मल्टीप्लाई किए. तो यही रूल से तो हमें ये करना है, हमें कोई और फार्मूला थोड़ी लगाना है. तो हम क्या करेंगे? टू मेक अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि हमको परफेक्ट क्यूब बनाना है. टू मेक अ परफेक्ट क्यूब. अब थोड़ा गौर करते हैं कैसे. यहाँ पे 3x3x5 है, समझिएगा. 3 है और 3 है, और साइड में थोड़ा दूर में हम कर देते हैं 5. अब 3 को परफेक्ट क्यूब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और 3 चाहिए ना आपको. तो ये हो गया आपका लॉग मल्टीप्लाई के लिए, राइट. अब यहाँ एक 5 है, तो इसे क्यूब बनाने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए ना. तो यहाँ पे आपको कितने 5 की ज़रूरत है? 2 5, यानी 2 5 और 3 की ज़रूरत है. तो टू मेक अ परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई गिवन नंबर तो यहाँ है नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 3 चाहिए, एंड 5 2 टाइम्स. तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है. तो हमें एक 3 चाहिए और 5 को 2 टाइम्स चाहिए, तभी तो परफेक्ट क्यूब होगा. तो चलिए इंटू करके देख लेते हैं. 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, और यही आपका आंसर है. कितना इजी था, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है. और आपको अगर परफेक्ट क्यूब देखना है कि उसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, तो हम आपको चेक भी करा देते हैं कैसे. जो आपका क्यूबॉइड बना है वो किस फॉर्म पे बना है? 3x3x, यहाँ पे देखिए 5 है, राइट. हम किसका मल्टीप्लाई किए? इसका. 3x5x5. तो ये जो आपका 2 3 है, ये 3 के साथ एक क्यूब बनाएगा, श्योर बनाएगा, एक आउटसाइड हो गया. और ये 5, ये 2 5 के साथ बनाएगा, ये आपका 5 हुआ. तो यानी इसका परफेक्ट क्यूब क्या बन जाएगा? 15. ये बात याद रखिएगा. तो ये आपका 15 हमने चेक के लिए कर दिया, और आपका आंसर 75 है. चलिए 6 नंबर देखते हैं. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स. अब क्यूबिकल बॉक्स किससे बनता है? एक स्क्वायर से बनता है. ये बात याद रखिएगा, किससे बना? स्क्वायर से, राइट. और इसके कॉर्नर को ऐड कर देते हैं, ये हो गया. अब फाइंड द वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करते हैं. वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, क्योंकि इसके लेंथ भी इक्वल होते हैं, ब्रेथ भी इक्वल होते हैं, और हाइट. और वॉल्यूम का फार्मूला होता है एरिया इंटू हाइट. तो एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये हाइट, यानी L इंटू बी इंटू एच. लेकिन भाई इसके तो सभी साइड से हैं. ओके. सो यहाँ पे सब ए हैं, इसलिए ए का 3 टाइम्स इंटू करेंगे, तो आपका क्या बन जाता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब. और यहाँ पे आपका सरफेस एरिया,
तो टोटल सरफेस मतलब इस बॉक्स को पूरा ओपन कर देंगे, हर साइड से ओपन करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे, उसके एरिया को फाइंड करके ऐड करेंगे तो क्या फार्मूला होता है 6a², जिसकी वैल्यू दी हुई है 462। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमें दिया है टोटल सरफेस एरिया, क्या दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 486। और फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे हमने शो किया 6a², क्या होता है 6a², 486। a² को स्टॉप कर देते हैं तो 486/6 डाउन साइड आ जाएगा। 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6। क्लियर। अब यहाँ स्क्वायर है, देखिए अब ये क्यूब के फॉर्म पे स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो रूट बन रहा है, यानी स्क्वायर रूट। ये फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें स्क्वायर रूट का ज़रूरत पड़ा। ठीक है। सो a = स्क्वायर रूट तो आप जानते हैं 9 9 या 81 होता है, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया आपका 981 का, यहाँ क्यूब रूट नहीं है, स्क्वायर रूट। चलिए साइड हमें फाइंड हो गया, साइड क्या हो गया 9, यानी सभी साइड्स क्या हो गए इसके 9 हुए। ठीक है, सभी साइड क्या हो गया 9। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, तो यहाँ पे हम कर देते हैं और अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है a³। अब a की वैल्यू 9, तो 9 × 9 × 9, तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। और याद रखिएगा सेंटीमीटर, और क्या फाइंड कर रहे हैं आप वॉल्यूम। ध्यान समझिएगा, क्यूब अगर आपने नहीं लिखा तो आपका यहाँ पे आंसर रॉन्ग माना जाएगा, और जब आप एरिया फाइंड करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स आर इवन और ऑड नेचुरल नंबर। मतलब हम कौन से नंबर्स का क्यूब फाइंड करें तो वो क्यूब होगा, इवन होगा या ऑड नंबर। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी जानते हैं, वी नो दैट कि हम अगर ये देखिए लास्ट में क्या है आपका ऑड नंबर, अगर इसका हम करेंगे तो ऑड ही होगा क्यूब, और अगर यहाँ पे देखिए इवन है तो इसका आंसर आपका इवन ही आएगा, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, वी नो दैट, वही हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, याद रखिएगा, एंड द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड। कहने का मीन्स, अगर आप एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। 2⁻³ क्या होगा आपका 8, ये देखिए आपका क्लियर हो गया। अगर हम 3 का करते हैं क्यूब तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो देखिए लास्ट में आपका ऑड आया सेम, और यहाँ पे देखिए इवन, ये देखिए यहाँ पे भी इवन है और यहाँ भी इवन है, यहाँ पे ऑड है यहाँ पे भी ऑड है, तो इससे क्लियर हो गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि फर्स्ट नंबर आपका ऑड नंबर हुआ, सेकंड आपका इवन होगा क्योंकि लास्ट में आपका क्लियर है, ये इवन नंबर ही होगा। थर्ड नंबर आपका हुआ, थर्ड आपका 0 लास्ट में है तो ये इवन ही है, इवन नंबर। एंड फोर्थ नंबर के लास्ट में 7 है, मीन्स ऑड नंबर। और फिफ्थ नंबर के लास्ट में आपका 6 है तो ये आपका इवन नंबर ही आएगा, ये तो श्योर है। और 7 नंबर हम देखें, 6 नंबर सॉरी, तो लास्ट में आपका 9 है यानी ऑड है, तो ऑड नंबर ही इसका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, राइट द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब। राइट द वंस डिजिट मीन्स सबसे लास्ट वाला, ये आपका वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, तो हमें इसका वंस का क्यूब फाइंड करना। तो चलिए फर्स्ट नंबर चलते हैं, तो 1531 में वंस डिजिट क्या है, वंस डिजिट ऑफ क्यूब। तो भाई यहाँ पे हमें वंस डिजिट तो 1 ही दिख रहा है, तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 1 का चाहे आप जितने बार भी करें 1 ही होगा। 2 3 5 8 में आते हैं, सो वंस डिजिट ऑफ क्यूब, सो 1 में क्या है आपका 8, सो 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512।
अब 512 के वंस डिजिट पे क्या है 2, तो सिर्फ आपका आंसर 2 ही यहाँ पे शो करना है, ठीक है। सो थर्ड नंबर में 9 का हम करेंगे। सो 9 का क्यूब होता है 729, तो लास्ट में क्या है आपका 9। यहाँ पे हम एक लॉजिक भी लास्ट में बताएंगे, पहले हम यहाँ पे वर्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे वंस डिजिट में क्या है 5, सो 5 का क्यूब 125, तो लास्ट में आपका 5 आया, ये आपका 5। 4 है यहाँ पे वंस डिजिट पे, सो 4 क्यूब यानी 4 4 जब 16, 4 जब 64, तो लास्ट में आपका 4। एक लॉजिक यहाँ पे बताएंगे 7, तो 7 का क्यूब 7 7 जा 49, 7 जा 2 343, आई थिंक 343 राइट। तो लास्ट में क्या है आपका 3, एंड यहाँ 2 है तो 2 पावर 3 यानी 8, सो यहाँ पे तो 8 ही होगा लास्ट पे। एंड लास्ट नंबर 3 पावर 3, 3 3 9 3 जा 27, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 7। इसमें एक ये लॉजिक है कि अगर लास्ट में आपका 1 है तो यहाँ पे 1 ही होगा, और याद रखिएगा अगर लास्ट में 9 है सो यहाँ पे भी आपका 9 ही होगा। ये क्यूब का रूल्स है, याद रखिएगा 1 9 और 5 अगर लास्ट में है तो श्योर है 5 ही होगा, और एक लास्ट में है आपका 4, अगर यहाँ 4 है तो श्योर है कि यहाँ पे 4 ही होगा, और ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो फर्स्ट नंबर चलिए क्यूब करते हैं, तो -13 पावर 3, यहाँ पे सिर्फ साइन का है और यहाँ पे थोड़ा फ्रैक्शन का है, तो -13 इंटू -13 इंटू -13। तो देखिए -13 का -13 में करेंगे तो पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 13 169 इंटू, अब आपका यहाँ पे माइनस है, ठीक है। सो प्लस यहाँ है और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस प्लस में इंटू करेंगे तो माइनस, और 2197 2197। एक बात याद रखिएगा अगर यहाँ पे माइनस है तो क्यूब हो 4 हो उससे मतलब नहीं, अगर पावर में ऑड नंबर है तो माइनस आएगा, अगर पावर में इवन नंबर है तो आपका प्लस आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर माइनस है कुछ भी है यहाँ पे ए और यहाँ ऑड है, ये रूल्स आप याद कर लीजिए, रख लीजिएगा अपने माइंड में, कहीं पे भी नोट कर लीजिएगा, तो माइनस श्योर आएगा वहाँ पे, ठीक है, निगेटिव आएगा। और अगर माइनस एक पावर इवन है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो याद रखिएगा ये श्योर है प्लस ही आएगा, क्लियर। तो सेकंड में चलते हैं, तो 3 कंप्लीट 1/5, 3 5 जब 15 1 16, तो 16/5, तो न्यूमरेटर का अलग क्यूब होगा और डिनोमिनेटर का अलग, यानी 16 इंटू 16 इंटू 16/5 इंटू 5 इंटू 5, तो 16 का पावर में 3 टाइम्स करेंगे तो 4096, एंड 5 5 जा 25, 5 जा 125। आप इसे भी चाहें तो मिक्स्ड फॉर्म में बदल सकते हैं, सो 32 कंप्लीट 96/125। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, फिर से माइनस है यहाँ पे, 5 7 जा 35 136, सो इसे भी 3 टाइम्स करते हैं। अभी हमने साइन के बारे में बताया आपको, अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, तो चलिए इसे भी इंटू करते हैं, तो माइनस माइनस तो श्योर आएगा क्योंकि 3 टाइम्स है, 46,656 अपॉन 49, इसे मिक्स्ड फॉर्म में बदलेंगे तो 136 8 अब 343। So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.